अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है बच्चे होंगे। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे इससे पहले लेक्चर था नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल, अभी हमारे पास है कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली मेटल। इसकी हम असल में थर्मल स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हैं। स्टूडेंट अक्सर फंसे होते हैं कि कार्बोनेट का क्या फार्मूला है, अल्कली मेटल के कार्बोनेट किस तरह बनते हैं। ठीक, तो पहले मैं आपको वही चीज़ सिखाऊंगा ताकि आपको फार्मूला बनाने का तरीका आए, तो फिर आप रिएक्शन को भी उसी सीक्वेंस पे बना सकते हो। ठीक, कैसे? यहाँ पे देखें, यहाँ पे लफ्ज़ मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट। क्या लिखा हुआ है? कार्बोनेट। कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? CO3-2। मैंने क्या लिखा? CO3-2। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर मैं जनरेट करूँगा ताकि इसका स्ट्रक्चर आपको समझ आए। इसके ऊपर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है, इसके ऊपर जो इसका रेडिकल आ चुका है, वो आपको समझ आए, तो फिर आप आसानी से अल्कली मेटल के फार्मूले भी जनरेट कर सकते हो और इस रिएक्शन को, इस टॉपिक को समझ भी सकते हो आसानी से। ठीक, कैसे? देखिए, कार्बोनेट का स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। ठीक, मैथमेटिक्स आपको क्या कहती है? मैथमेटिक्स आपको ये कहती है कि अगर किसी एंटिटी के ऊपर -1 हो तो आंसर क्या आएगा? -2। तो इसका मतलब इसका रेडिकल भी यहाँ पे आपके सामने कन्फर्म हो रहा है। ठीक, रेडिकल भी आपके सामने क्या हो रहा है? कन्फर्म हो रहा है कि कार्बोनेट एक ऐसा रेडिकल है जिसके ऊपर -2 चार्ज अपीयर हो रहा है उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए। खैर, मैं इसके स्ट्रक्चर को मैंने कैसे बनाया, ये स्ट्रक्चर मैं आगे जाके डिटेल से 1-2 लेक्चर दूंगा, वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी आएगा। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, कार्बोनेट का किस तरह बनता है, सल्फेट का किस तरह बनता है, ये उस वक्त जब हम रेजोनेंस पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो वहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर निकालने के शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा। फिलहाल हम उस तक नहीं जाएंगे, लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। छोटा सा लेक्चर है, उसको हम उसी सीक्वेंस पे परफॉर्म करते हैं। ठीक, जैसे हम आपको यहाँ पे बता चुके हैं, ये जो पहला ग्रुप है, ये अक्सर आपको किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा? ये आपको मिलेगा Li+1 में, Na+1 में, K+1 में, Rb+1 में और CS+1 में मिलेगा। ठीक, हम अगर इसको रिएक्ट करवाएं किसके साथ? नाइट्रेट के साथ, सॉरी कार्बोनेट के साथ, तो CO3-2 प्लस CO3-2 प्लस CO3-2 प्लस CO3-2 प्लस CO3-2। ठीक, से वुड बी अपन क्या बनेगा? मतलब फार्मूला क्या बनेगा? मतलब अगर मुझसे कोई पूछे अल्कली मेटल का कार्बोनेट का फार्मूला क्या बनेगा, लिथियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा, सोडियम का क्या होगा, पोटाशियम का क्या होगा, तो हमें कम से कम फार्मूला बनाने का तरीका आना चाहिए। मैं इसी एंटिटी को इधर लिखूंगा, लिथियम CO3। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा NaCO3, यहाँ पे मैं लिखूंगा KCO3, यहाँ पे मैं लिखूंगा RbCO3, यहाँ पे मैं लिखूंगा CsCO3। ठीक, क्या मैंने फार्मूला सही लिखा? नो, गलत है। कैसे गलत है? जैसे आप लोगों ने 6ठी क्लास 7वीं क्लास में साइंस में फार्मूले बनाने के शॉर्टकट तरीके भी सीखे होंगे। इसका रेडिकल इसके नीचे आएगा। ठीक, इसका रेडिकल इसके नीचे आएगा। ठीक, चूंकि ये Li एक एलिमेंट है तो इसके नीचे 2 लिखा जाएगा, और ये जो 1 है, 1 इस पूरे ग्रुप के ऊपर आ रहा है, पूरे ग्रुप के नीचे आ रहा है, लिहाजा 1 को नहीं लिखा जाता, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाएगा। तो फार्मूला बनेगा Li2CO3। क्या बनेगा? Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। मैंने आपको पहले कहा था कि एक फार्मूले को समझो, एक रिएक्शन को समझो, सब पे अप्लाई कर दो। सेम उसी तरह यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा। मतलब सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला ये होगा, पोटाशियम कार्बोनेट का ये होगा, रुबिडियम कार्बोनेट का ये होगा, और सीजियम कार्बोनेट का आपके सामने ये होगा। ठीक, Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, Rb2CO3 रुबिडियम कार्बोनेट और CS2CO3 सीजियम कार्बोनेट। ये तो हुए फार्मूले। अब अगर मैं इसको हीट दूं, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं?
इसे हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोनेट। गौर से याद रखें, ऊपर से नीचे की तरफ थर्मल स्टेबिलिटी एनहेंस होगी, बढ़ेगी, मतलब कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। और एक चीज़ याद रखें, जो कंपाउंड जितने ज़्यादा स्टेबल होता है उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। इसका मतलब है अगर ये कम टेम्परेचर पे टूटेगा तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स कि ऊपर से नीचे की तरफ जब आओगे थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज। जैसे नाइट्रेट में थी, सेम उसी तरह कार्बोनेट में है। ठीक, अब हम आते हैं यहाँ पे बुलेट पॉइंट हम आपको लिख के दे चुके हैं। पहला पॉइंट पहला पॉइंट, द कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल आर हाईली स्टेबल टुवर्ड द हीट। क्या मतलब इसका? कि जो अल्कली मेटल के कार्बोनेट है, आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे टूट जाएगा। गलत। अगर आप 200 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 400, अगर 400 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 800, 800 एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 1000। इसका मतलब है ज़्यादा टेम्परेचर दरकार है इसको तोड़ने के लिए। लेकिन जब कभी ये टूटेगा तो ये 2 एंटिटी बनाएगा इनिशियल स्टेप में। ऐसा नहीं है कि वो 2 एंटिटी 3 में नहीं बदल सकता, 4 में नहीं बदल सकता, बदल सकता है। इट इज़ डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ठीक, कैसे? नंबर 2, दूसरा पॉइंट, the lithium carbonate is significantly less stable towards the heat and decompose more readily। ये जो लिथियम कार्बोनेट है जिसे मैं एडवांस में लिख के दे चुका हूं, ठीक, लिथियम कार्बोनेट कम स्टेबल है हीट की तरफ, मतलब कम टेम्परेचर पे ही टूटेगा। जब ये टूटेगा तो 2 तरह के कंपोनेंट जनरेट करेगा। ठीक, कैसे? लिथियम कार्बोनेट जब टूटेगा लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक, लिथियम कार्बोनेट टूट जाएगा। ये कम टेम्परेचर है, लेस स्टेबल है टुवर्ड्स द हीट, लेस स्टेबल टुवर्ड्स व्हाट? हीट, टुवर्ड्स हीट। ये लेस स्टेबल है, मतलब कम टेम्परेचर पे ही टूट सकता है। ठीक, लेकिन व्हाट अबाउट द अनदर कार्बोनेट्स? व्हाट अबाउट द अनदर कार्बोनेट? अनदर कार्बोनेट के लिए आपने ज्यादा टेम्परेचर का इस्तेमाल करना होगा। इवन ये आपको लास्ट पॉइंट में ये भी कह रहा है कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे भी कभी कभार ये नहीं टूटेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। कैसे? यहां पे देखिए, नंबर 3 पॉइंट्स। ठीक, द कार्बोनेट ऑफ अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट डिकम्पोज इवन एट ए हाई टेम्परेचर। बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब भी ये नहीं टूटेगा, बहुत ही शाज़ और नादिर केसेस में टूटेगा। वो यही बात आपको यहां पे बता रहा है। ठीक, नंबर 4, ठीक, द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन पॉजिटिव चार्ज। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन पॉजिटिव चार्ज। ये आपसे कह रहा है कि और जितने भी आपके पास कार्बोनेट्स है, कौन कौन से? जैसे सोडियम कार्बोनेट, ठीक, जैसे पोटाशियम कार्बोनेट, जैसे रुबीडियम कार्बोनेट, ठीक, जैसे सीजियम कार्बोनेट। ठीक, इन्हें आप बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ये कहता है कभी कभार नहीं टूटता, बहुत ही मुश्किल से टूटता है। ठीक, तो आप कह सकते हो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अगर हमने दिया तो अगर ये टूटा तो सेम इसी तरह की एंटिटी एक्सपेक्ट करोगे आप। ठीक, कौन सा? जैसे सोडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पोटाशियम कार्बोनेट अगर टूटा, पोटाशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, रुबीडियम कार्बोनेट अगर टूटा, रुबीडियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और सीजियम कार्बोनेट अगर टूटा, सीजियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और सेम उसी तरह का पैटर्न है बैलेंसिंग की खातिर, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, इसको 2 कर दो, तो सबको 2 कर दो। ये भी 2, 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 ये भी 2। मैंने आपको पहले स्टार्ट में कहा था एक रिएक्शन को समझो, सब पे अप्लाई कर दो।
एक रिएक्शन को समझो, सब पे अप्लाई कर दो। एक चीज़ याद रखो, ये वाले जो कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक, ये वाले, इस पॉइंट को गौर से देखना। ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, ठीक, जिसे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो पॉइंट नंबर 3 है, ये इन कंपाउंड्स के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई होगा। मतलब ये वाले जो कंपाउंड है बहुत ही हाई टेम्परेचर पे नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे, कभी कभार जब कभी भी ये टूटेंगे तो इस तरह की एंटिटी ही जनरेट करेंगे, ठीक। तो किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। ये शॉर्ट टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत ज़्यादा समझ आ गया होगा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है, ठीक। ले चुका होगा गालिबन स्क्रीनशॉट। सही, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा पसंद आ रहा है, क्योंकि सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वॉच आवर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वॉच आवर 8 घंटे को तजाऊ 8 घंटे को भी क्रॉस कर चुका है। तो एक्सपेक्ट तो मैं बहुत ज़्यादा कर रहा था, चैनल बहुत ही स्पीड से मूव करेगा, लेकिन लगता ऐसा है कि बहुत से स्टूडेंट को सब्सक्राइब का बटन का पता नहीं है, और बहुत से स्टूडेंट ने वीडियो देखे हैं, उनको ये पता नहीं कि चैनल के अंदर प्लेलिस्ट भी है, प्लेलिस्ट, ठीक। जब आप चैनल के अंदर दाखिल होंगे एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर जब आप जाओगे तो फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर A to Z कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का दूसरा चैप्टर 70% हो चुका है, उसके ऊपर भी काम जारी है, ठीक। और इसी तरह सेकेंड ईयर का 0 चैप्टर हो चुका है, नोमेनक्लेचर, और उसका पहला चैप्टर ये आपके सामने है। तकरीबन ये आपका 37वां 38वां 39वां लेक्चर है ये, ठीक, 39 लेक्चर है, ठीक। तो लेक्चर आपके पास इस चैप्टर के अंदर मैं एक्सपेक्ट तो ऐसे कर रहा हूँ कि कम से कम इसमें 60 या 65 लेक्चर के ऊपर ये चैप्टर आपको फाइनलाइज करके दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल के साथ रहिए, बने रहिए, और प्लेलिस्ट को अंदर दाखिल होकर प्लेलिस्ट को चेक किया करें, और नंबर वाइज 1 by 1 लेक्चर्स को देखते जाएं, और दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।